हेलो एवरीवन। हम पहला यूनिट देखेंगे क्लास 11 की चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर्स देखेंगे। तो इस चैप्टर को देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या रिमूव किया गया है और क्या एडिशन हुआ है। सबसे पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं न्यू एनसीईआरटी की पुरानी एनसीईआरटी से क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या 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 रिमूव किया गया है पहले चैप्टर्स में लिविंग वर्ल्ड में। व्हाट इज द लिविंग, ये हटा दिया गया है। टेक्सोनॉमिक एड्स हटा दिए गए हैं। टेक्सोनॉमिक एड में जो गार्डन थे, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, ये सारे रिमूव कर दिए हैं। समरी भी हटा दिया गया है। मैं जो लेक्चर्स बना रही हूँ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो होप गाइज आप जल्दी से इसे कंप्लीट कर लो। मैं एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसमें से 6 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं 11th की एनसीईआरटी से। 11th की एनसीईआरटी से सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ये 3 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं। और जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें से भी 3 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं। दैट वन पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद स्ट्रेटजी ऑफ फूड इन्हेंसमेंट, वो जो है वो चैप्टर रिमूव कर दिए गए। लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू, ये 6 चैप्टर रिमूव कर दिए गए। पहले हमारे पास 38 चैप्टर थे बायो में, अब ओनली 32 चैप्टर्स रह गए हैं। तो इन 32 चैप्टर्स को हम 40 डेज के विद इन हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आज से ये लेक्चर स्टार्ट होगा। आज से पूरे 40 डेज में हम पूरी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ओके, तो बी विथ मी। आपको न्यू बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर किसी के पास अगर पुरानी बुक है तो वो उसमें ही रिमार्क कर ले, क्योंकि जो भी न्यू एनसीईआरटी आई है वो सिर्फ रिमूव किया गया है कुछ पार्ट को, कुछ एडिशन नहीं हुआ है। तो हम पुरानी एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको सीरीज़ अच्छी लगेगी। अगर आप इस पे अच्छे से अगर ये सीरीज़ अच्छा चला, आपका अच्छा प्यार मिला, पूरी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन देखेंगे। तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट हैं अर्न्स्ट मेयर। ये जो साइंटिस्ट हैं अर्न्स्ट मेयर, इन 1904 टू 2004 तक, पूरी 100 ईयर तक इनकी लाइफ स्पैन थी। सबसे पहले इनके बारे में ये बोला जाता है कि इनको ना डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ पॉइंट बता दें जो क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। जो अर्न्स्ट मेयर हैं उनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि वो उन्होंने क्या वर्क किया था। ही आल्सो पायनियर द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन इन्होंने दिया था। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, मेयर्स वाज अवॉर्डेड उनको थ्री प्राइज अवॉर्डेड किया गया था। अब वो क्या क्या थे? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जिसको बाल्जन प्राइज कहते हैं, इंटरनेशनल प्राइज एंड प्राइज, ये 3 इनको प्राइज मिले हुए थे। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बस इसके अलावा इन अर्न्स्ट मेयर पर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने का। हम आगे चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। जो पॉइंट रिमूव हो चुके हैं मैं वो सारे पॉइंट रिमूव कर दी हूँ। ये जो पीडीएफ से मैं जो पढ़ा रही हूँ ये पूरी तरह न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है लिविंग वर्ल्ड, काफ़ी आश्चर्यचकित है ना, काफ़ी कितना डाइवर्सिटी इसमें है, सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, काफ़ी चीज़ें हमें एक स्पेशल स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट वी फाउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बी कोल्ड माउंटेन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? कोल्ड माउंटेन में पाए जा रहे हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट में भी पाए जा रहे हैं, ओशियन में, फॉरेस्ट वाटर लेक्स में, डेजर्ट्स में। हाँ,
हॉट स्प्रिंग में, लिव्स अस स्पेसलेस। तो ये इतने मतलब पूरी तरह से ये हर जगह पे पूरे फैले हुए हैं, ठीक है। वो एक ठंड कोल्ड एरिया से पूरे हॉट स्प्रिंग तक प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर में, लेक्स में, डेसर्ट फॉरेस्ट में, मतलब कहीं भी जाओ सॉइल्स में, हर जगह ये प्रेजेंट है, जो हमारे लिए काफ़ी स्पीचलेस है। ये हम डिफाइन नहीं कर सकते इनके बारे में। द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैले ऑफ फ्लावर्स, अटैकिंग शार्क्स, एव्स एंड डीप सेंस ऑफ वंडर्स। तो हमें कितने ब्यूटीफुल गैलोपियन हॉर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स जो मूव कर रहे हैं एक स्थान, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। और हमें बहुत सारे एंड शार्क और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट द एंड कोऑपरेशन among the members of population and among the population of community when the molecular traffic inside। तो ये जो इकोलॉजी है, और इसमें जो इकोलॉजी है, इसमें जो मेंबर हैं सब, वो मिलके क्या बना रहे हैं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, ठीक है। ये मतलब एकदम ये एक मॉलिकुलर लेवल से एक बड़ी कम्युनिटी बायोम तक देखने को हमें मिल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग वर्ल्ड में। अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज इंडेड इज लाइफ। तो सेल ही किसी भी लाइफ का जो यूनिट है वो सेल है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट है वो सेल है। तो दिस इज द क्वेश्चन, टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। इससे दो क्वेश्चंस आते हैं कि पहला क्या है, पहला ये है कि टेक्निकल वन, सिक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। तो पहला हमारे मन में जो दो क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग को अपोज करते हैं, उनके अगेंस्ट है, काम करते हैं। सेकेंड है फिलोसफिकल वन, दूसरा फिलोसफी टाइप का क्वेश्चन है, जो क्या पूछ रहा है, पर्पज ऑफ लाइफ, क्यों लाइफ है, क्यों लिविंग वर्ल्ड आया, क्यों ऑर्गेनिज्म है, तो इसका कोई पर्पज है। ये दो क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। जो कि हम जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो फिलोसफर जो क्वेश्चन पूछा है कि क्यों ऐसा लाइफ आया है, तो इसका आंसर नहीं है, ठीक है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें, हमारे पास ये तो नहीं इसका आंसर है कि क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, व्हाट इज़ द लिविंग, हमें ये तो इसका आंसर हमें पता है। तो अब हम आगे चल के देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स। लिविंग वर्ल्ड्स में जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है वो हम देखेंगे। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लार्ज वैरायटी की लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, जो जो जैसे उसमें आते हैं प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बहुत सारे पेट एनिमल्स और प्लांट्स जो। There are also several organisms that you cannot see you within your naked eye। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं है। They are all around you, जो हमारे आसपास ही हैं बट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। If you were to increase the area that you make observation in, एक पूरा स्टेट ले लिया, तो उस स्टेट में क्या हमें देखने को मिलेगा, काफ़ी वाइड रेंज की रेंज और वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, और ये हमें इंक्रीजिंग देखने को मिलेंगे। तो मान लिया कोई स्टेट है, हमने मान लिया राजस्थान है, राजस्थान में हमने देखते हैं कि हमें वैरायटी टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऊँट देखने को मिलता है जो कि बाकी राज्य में नहीं देखने को मिलता। एंड वहाँ पे हाँ ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो वहाँ पे काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर हम काफ़ी जंगली एरिया में देख जाते हैं तो प्रोबेबली वी सी मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम देखेंगे बहुत ग्रेटर नंबर में लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेगी, ठीक है।
और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की देखने को मिलेगी। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। तो जो भी हम कोई भी प्लांट देख रहे हैं या एनिमल देख रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, तो वो क्या है, वो स्पीसीज है। वो क्या दिखाता है, व्हाट रिप्रेजेंट दैट, दैट रिप्रेजेंट स्पीसीज। ह्यूमन बीइंग, दैट रिप्रेजेंट स्पीसीज। Number of species that are known and describe the range between 1.7 to 1.8 million। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्पीसीज किसे कहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मान लो आप हो, तो आप एक ऑर्गेनिज्म हो, और जो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है उनको ही क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। उनको ही क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज की जो रेंज है 1.7 टू 1.8 मिलियन है। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द। तो ये जो रेंज है इसमें हमें क्या देखने को मिली, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिली लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। तो जो बायोडाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो हमें बताता है अलग अलग डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की और उनके नंबर। वी शुड रिमेंबर हियर that we explore new area, even old one. New organism are continuously being identified। जब भी हम किसी न्यू एरिया में जाते हैं या किसी पुराने एरिया में भी चले गए, तो हमें कुछ ऐसी स्पीसीज या ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो जिसको हम पहले कभी देखे भी नहीं थे। ठीक है, मतलब हमेशा न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा, आइडेंटिफाई करने को मिले, क्योंकि हमारे अर्थ पे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि उनकी अभी खोज पूरी नहीं हुई है। वो हमें कंटिन्यूसली न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। एज एज स्टेट अर्लियर देयर आर अ मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल इन द वर्ल्ड। तो जो पहले कहा गया है उसमें बोला गया ना 1.7 टू 1.8 मिलियन प्लांट और एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिले। ठीक है, तो उनके नाम हमें देने पड़ेंगे। तो एवरी प्लांट या एनिमल इन ओन एरिया, उनको उनको जिस प्लेस पे है उनको उसके लोकलाइट नेम से जाना जाता है। ठीक है, दीज लोकल नेम वुड वराई विद इन अ कंट्री। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको लोकल नेम उनका कुछ और होता है, बट उनका साइंटिफिक नेम अलग होता है। अच्छा, तो लोकल नेम है एक ही ऑर्गेनिज्म है। मान लिया एक कंट्री है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एक प्लेस पे कुछ और नाम बोलेंगे और उसी कंट्री में दूसरे दूसरे स्टेट में कुछ और नाम उसको दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई फिक्स नेम नहीं है। इसके लिए क्या किया गया, ये जब एक कंट्री में ही उसका नेम अलग डिफरेंट है, तो अगर बाहर अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो फिर तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ड्यू टू डिफरेंट लोकलाइट्स नेम, person will be confused to recognize the that organism। that's why एक साइंटिफिक नेम या स्टैंडर्ड नेम की नीड आई। ठीक है, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से जानने के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर नेम दिया गया, तो उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर ओनली the possible when organism is described correctly and we know the organism name is attached to। नॉमेनक्लेचर के लिए या किसी का नेमिंग देख करने के लिए हमें सबसे पहले जो जिस ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना है उस सबसे पहले उसको हम अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन कर लें, उसको अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद उसको हम नेम दे सकते हैं। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। इससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट have established procedure to assign the scientific name to each
ऑर्गेनिजम्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी स्टडी करनी है या उसको जानना है तो साइंटिस्ट ने ऐसा प्रोसीजर बनाया कि उन कोई भी उन्हें अच्छी तुरंत समझ जाए दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हियर। साइंटिस्ट ने कुछ प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी बहुत ही इजीली तरीके से कर सके। दिस इज एक्सेप्टेबल टू द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में सारे बायोलॉजी इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट हो गए। फॉर द प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो दिया गया बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। कोई प्लांट स्पीसीज का साइंटिफिक नेम जो हुआ उसकी प्रिंसिपल और क्राइटेरिया जो थी वो डिपेंड थी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स आर नेम्ड। तो एनिमल का देखो, अगर प्लांट है, प्लांट का नोमेनक्लेचर रखना है तो वो बेसिस होगा ICBN, और किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग साइंटिफिक नेम रखा गया वो बेसिस था इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पे। This scientific name ensure that each organism has only one name। तो इस साइंटिफिक नेम की वजह से हमें क्या हुआ, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम रखा गया जो सिंगल नेम था, जिसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नेम प्रोवाइड किया गया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल टू पीपल एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें डिस्क्रिप्शन करना है तो पूरे वर्ल्ड में उसको सेम नाम से जाना जाएगा, इसके लिए ये साइंटिफिक नेम या स्टैंडर्डाइज किया गया। तो ये जो एनिमल थे उनको ICZN और जो प्लांट थे ICPN। दे आर इंश्योर दैट सच अ नेम्स नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने नेम इस तरह से रखा कि जो एक ही नेम है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ना पड़े। एक ऑर्गेनिज्म है उसको वो नेम सिर्फ उसी को ही मिले, किसी और ऑर्गेनिज्म को ना मिले। तो बायोलॉजिस्ट फॉलोज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। तो जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने पूरी यूनिवर्स में एक्सेप्टेड हो ऐसा नेम प्रोवाइड किया गया। अब उसका जो नेमिंग का मेथड था, दो कंपोनेंट इंक्लूडेड थे, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस प्रोसेस को क्या बोले, इस सिस्टम को क्या बोले, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट, बाइनोमियल मतलब टू नेमिंग। तो दो नेम था, फर्स्ट नेम था वो जेनेरिक नेम था, दूसरा क्या था, स्पेसिफिक नेम दिया गया था। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम इस दो कंपोनेंट से इसकी नेम को दिया गया है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कार्लस लिनियस ने। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये कार्लस लिनियस ने दिया था, याद रखना। दिस इज नेमिंग यूजिंग टू वर्ड्स। तो इस नेमिंग में दो वर्ड्स होते हैं, हमने पहले से देखा, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। लेट अस एग्जांपल ऑफ मैंगो। अब हम मैंगो का एग्जांपल देखते हैं, उसका साइंटिफिक नेम कैसे देखते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज अ मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, तो इसके दो नेम है, दो कंपोनेंट है, एक मैंजीफेरा, दूसरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जो है जेनेरिक नेम, इंडिका स्पेसिफिक नेम। लेट अस हाउ इट इज बाइनोमियल नेम, ये बताता है बाइनोमियल नेम। तो जो मैंजीफेरा इंडिका है ये सिर्फ मैंगो के लिए, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी और प्लांट के लिए नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में इसका एक स्टैंडर्ड नेम है, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे दिया है मैंजीफेरा इंडिकेट्स जीनस वाइल इंडिका रिप्रेजेंट स्पीसीज। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एज फॉलोज। जो रूल्स है नोमेनक्लेचर के वो हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखना ये नेमिंग जो रूल्स हैं। तो पहला क्या है, नेम आर जनरली लैटिन को रिटन फॉर्म में लिखते हैं, उसे इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम द लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो जो वर्ड्स है वो कहाँ से
डिराइव्ड होंगे वो लैटिन से डिराइव्ड होंगे। अगर हम उनको रिटन लिख रहे हैं तो लिखेंगे तो हमें इटैलिक के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल सेकेंड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक, ये अभी हमने देखा। बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन रिटन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन या प्रिंटेड इन टू इटैलिक इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। हमने देखा जो वर्ड्स है या जो नेमिंग है वो लैटिन से डिराइव्ड है। तो अगर हमें लैटिन से डिराइव्ड है इसको 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 इंडिकेट करने के लिए अगर हमने उसको हैंड रिटन लिखा तो उसमें क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैंजिफेरा इंडिका तो हम नीचे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, पूरा क्या कर लेंगे, नीचे अंडरलाइन। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ये लैटिन ओरिजिन का। अगर प्रिंट करा रहे हैं तो वो इटैलिक, इटैलिक का प्रिंटेड कैसे होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, समझ में आ रहा है आपको, वो थोड़ा टेढ़ा होता है इटैलिक। तो इटैलिक फॉर्म में या तो प्रिंटेड कराएंगे तो भी वो बोलेगा रिप्रेजेंट करता है लैटिन ओरिजिन। चौथा पॉइंट है इसका, फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस एंड जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस है उसको हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं और स्पेसिफिक जो होता है वो एज इट इज स्मॉल लेटर में ही रहता है। देखो मैंजिफेरा इंडिका है तो जीनस जो है वो पहला वर्ड इसका जो है कैपिटल लेटर का है और बाकी स्पीसीज एज इट इज सिमिलर एज इट इज स्मॉल लेटर ही है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली। हमने अभी तक क्या देखा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम उनके जिस प्लेस पे हैं तो लोकलाइट्स नेम थे, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ, ठीक है उनका। इसके लिए हम एक ही ऑर्गेनिज्म का अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नेम रखे गए, इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो इसके लिए क्या क्या आया, ऐसा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टैंडर्डाइज नेम या साइंटिफिक नेम दिया गया। ये साइंटिफिक नेम प्लांट के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर एंड जो एनिमल है उनको इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के थ्रू दिया गया। तो इनके जो नेम थे वो उसमें दो नेम थे, एक जेनेरिक नेम दूसरा स्पेसिफिक नेम। ये इंडिकेट करता है साइंटिफिक नेम और जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अभी हम 4 रूल पढ़े। पहला रूल हमने क्या देखा, पहला रूल हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम डिराइव्ड होगा लैटिन ओरिजिन का, ठीक है, लैटिन ओरिजिन से डिराइव्ड है। दूसरा उनका जो नेमिंग है पहला जीनस होगा दूसरा स्पीसीज होगा। फिर थर्ड पॉइंट ये, अगर हमने हैंड रिटन लिखा तो वो अंडरलाइन करेंगे, अगर वो प्रिंट किया तो इटैलिक फॉर्म में। अब फोर्थ पॉइंट तुम्हारे सामने है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो जेनेरिक जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसके बाद ना हमने क्या किया कि स्पेसिफिक ये जो स्पीसीज है उसके बाद हमने ऑथर का नाम भी अपीयर किया गया एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम अगर हमने दिया तो कैसे दिया, देखो मैंजीफेरा मैंगो का दिखा, मैंजीफेरा इंडिका और लास्ट में हमने ऑथर का नाम भी दिया। इट इंडिकेट द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लिनियर। तो इससे पता चलेगा कि कौन से ऑथर ने या किसने उस ऑर्गेनिज्म को पहली बार डिस्क्राइब किया था, ठीक है। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इम्पॉसिबल है टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक पॉसिबल दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो हमने मान लिया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें जानना है या उनकी स्टडी भी करनी है, तो हम क्या आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबका एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन एक जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनको क्लासिफिकेशन के थ्रू हम एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। ये जो पॉसिबल हुआ कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, ये पॉसिबिलिटी हुई ड्यू टू क्लासिफिकेशन, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया। Classification is the process by which anything is grouped into the convenient category based on some easily observable character.
क्लासिफिकेशन में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखेंगे उसके मार्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस के करेक्टर के बाहरी अपीयरेंस के थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सच जैसे जैसे प्लांट और एनिमल और डॉग्स कैट्स इंसेक्ट, जैसे ग्रुप है डॉग हुआ, कैट हुआ, इंसेक्ट हुआ, ये सब प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, तो ये कैटेगरी हुई ना, ये सारी कैटेगरीज हुई। मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विथ ऑर्गेनिज्म दैट ग्रुप। सर्टेन कैरेक्टर के थ्रू हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके ग्रुप में डाल रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें जो स्टडी करनी है या जानना है तो उसके कुछ कैरेक्टर के थ्रू हम समझेंगे। व्हाट इमेज डू यू व्हेन यू थिंक अबाउट डॉग। अब जैसे हमारे को डॉग्स पता चला तो हमें तुरंत उसके कुछ कॉमन फीचर पता चल जाएंगे। व्हाट इज द डॉग। डॉग और कैट में हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। डॉग हमारे सामने आया वर्ड्स, हम तुरंत उसके सारे जनरल फीचर हमारी ब्रेन में आ जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये जो डॉग है कैटेगरी है, प्लांट क्या कैटेगरी है, और क्या प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, डॉग हुआ, कुछ भी अगर हमने नेमिंग लिया दैट इज कैटेगरी। कैटेगरी obviously each one of us see dogs and not cat। तो अगर किसी ने डॉग बोला तो हम सिर्फ डॉग का ही इमेजिनेशन हमारे पास आएगा, ठीक है, ना कि हम कैट के बारे में सोचेंगे। नाउ वी विल थिंक अबाउट अस्टियन। वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी आर से मैमल्स, अगर हमने मैमल कर दिया तो मैमल के जो कैरेक्टर्स जनरल फीचर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, हमारे ब्रेन में आ जाएंगे, सोचेंगे। जैसे जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या एक्सटर्नल ईयर होती है, एक्सटर्नल ईयर होते हैं और बॉडी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ब्रेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएंगे जैसे ही मैमल आया। लाइकवाइज ए प्लांट, अगर हमने प्लांट देखा, अगर हमको प्लांट पूछा गया तुरंत हमारे जनरल फीचर क्या आएंगे। प्लांट में क्या होगा, लीव्स होंगे, है ना, रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट्स। तो अगर व्हीट बोले तो व्हीट आएगा हमारे दिमाग, ऐसा नहीं कि राइस आ जाएगा। तो राइस बोलेंगे तो राइस माइंड में आएगा क्योंकि व्हीट है, उसके फीचर्स अलग है, अपीयरेंस भी अलग देखने को मिलता है, राइस के अलग हैं, बाकी अदर प्लांट के अलग हैं। हेंस ऑल दिस डॉग, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल, एट का कन्वेंट, ये सारी क्या है कट की कैटेगरी है। हमने जो डॉग्स बोला, चाहे कैट बोला, चाहे मैमल्स बोला, चाहे जो भी बोला हम, तो वो क्या है एक कैटेगरी है, ठीक है। एक जनरल फीचर के थ्रू, एक जनरल कैरेक्टर के थ्रू हम बता दे रहे हैं कि हाँ वो हमारे माइंड में आ रहा है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है। वी यूज टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म, इसका इन कैटेगरी का यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। साइंटिफिक टर्म दिस कैटेगरी इज टेक्सा। टेक्सा क्या है, जो कैटेगरी, ये सारी कैटेगरियाँ जो देखिए, कैट हुआ, मैमल्स हुआ, डॉग्स हुआ, ये सब क्या है कैटेगरी हैं। तो इन कैटेगरी का यूज़ करके हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म का। तो जो साइंटिफिक टर्म है कैटेगरी को उसको बोलते हैं टेक्सा। टेक्सा क्या है साइंटिफिक नेम है कैटेगरी का। टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। तो टेक्सा का मतलब साइंटिफिक टर्म कैटेगरी की, तो ये क्या होता है डिफरेंट लेवल बताता है। इसके जो लेवल्स है डिफरेंट है। जैसे जैसे कैट हुआ, जैसे डॉग्स हुए, ये सब क्या आते हैं, ये एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है। मैमल्स क्या है, ये भी एक कैटेगरी है, लेकिन सबका लेवल अलग है। कैट क्या है, कैट का लेवल अलग है, मैमल का अलग लेवल है। कैट और डॉग जो दोनों होते हैं मैमल्स में आते हैं, तो ये अलग अलग लेवल्स हैं हम देखते हैं। प्लांट आल्सो फॉर्म अ टेक्सा। व्हीट इज आल्सो टेक्सा। प्लांट भी एक टेक्सा है, व्हीट भी टेक्सा है। तो हम कैसे बोले भाई ये भी टेक्सा ये भी टेक्सा, लेकिन उनके लेवल डिफरेंट है, उनके क्या लेवल डिफरेंट है। उसी तरह एनिमल, मैमल्स, डॉग्स क्या है, ये सब भी क्या टेक्सा है। अब बोलेंगे ये भी टेक्सा ये भी टेक्सा ये भी टेक्सा, समझ में नहीं आ रहा आप बोल क्या रही हो। तो टेक्सा है, ये सारी क्या है कैटेगरियाँ, लेकिन सबका लेवल डिफरेंट है। क्या है, लेवल डिफरेंट है।
देखो डॉग्स किस में इंक्लूडेड है, मैमल्स में इंक्लूडेड है, और जितने भी मैमल्स हैं वो एनिमल में आते हैं, ठीक है। मैमल के अलावा बाकी जो नॉन मैमल्स है, जो मैमल नहीं है, वो भी एनिमल्स में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सारे क्या सब टेक्सा ही है, लेकिन ये डिफरेंट लेवल है। दैट डॉग इज मैमल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स। तो डॉग जो है वो मैमल में इंक्लूडेड है और मैमल्स एनिमल्स में आता है। देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्सा ही है। ये सारे तीन क्या है, टेक्सा ही है, लेकिन सबका लेवल डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, अभी हम देखेंगे टेक्सा के डिफरेंट लेवल क्या है। जैसे स्पीसीज है एक टेक्सा, जीनस ये भी एक टेक्सा, फैमिली अलग टेक्सा है, और अलग लेवल सबका सब क्या है, टेक्सा ही है। जीन स्पीसीज से लेके किंगडम तक क्या है, सब टेक्सा ही है, लेकिन सबका लेवल डिफरेंट है। तो लेवल सिर्फ ऐसे ही इसमें भी है। तो ये सारे भी टेक्सा हैं बट लेवल डिफरेंट है। अभी हम सारे चीज़ें देखेंगे। Hence, based on characteristic, all living organism classified on different taxa. तो जो डिफरेंट टेक्सा का लेवल है वो डिफरेंट है। बेस्ड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग टेक्सा पर हम उनको देखेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है या उसको आइडेंटिफिकेशन है वो किस बेस पे करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा के थ्रू। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा क्या आएंगे, जैसे स्पीसीज हुआ, जीनस हुआ, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, हाँ, एंड किंगडम। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके साथ जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे इनका डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो लॉजी में ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, क्या इनका रोल है, ये सारी चीज़ें ही इसके बेस पे ही हम टेक्सोनॉमिक या क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basis of taxonomy. टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को। तो क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी में हमें सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को का कैरेक्टर देखना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफिकेशन करेगा कैरेक्टर के थ्रू, फिर इसके बाद उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर इसके बाद नेमिंग देंगे। नेमिंग सबसे लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। ये 4 पार्ट है, सीरीज वाइज याद रखना। पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। Taxonomy is not something new. Human beings have also been interested in knowing more and more about the various kind of organism. Taxonomy कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, बस टेक्सोनॉमी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम इजीली किसी भी चीज़ का स्टडी कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है उसमें ना कुछ वो बहुत इंटरेस्टेड होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानना के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो उसकी स्टडी के लिए हम टेक्सोनॉमी यूज करते हैं, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज। तो अपनी यूज के लिए हम इसका टेक्सोनॉमी यूज करते हैं स्टडी के लिए, और टेक्सोनॉमी कुछ और नई ऐसी चीज़ें नहीं है। इन अर्ली डे ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर्स। तो जो हमारे जो पूर्वज थे उस टाइम क्या ह्यूमन बीइंग कैसे, उनका बेसिक नीड था फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर्स। Hence, earlier classification based on uses of various organism। तो किसी भी इसीलिए जो पहली क्लासिफिकेशन, अर्लियर क्लासिफिकेशन थी वो किस पे बेस्ड थी, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है। ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉन्ग इन
not only interested in knowing more about different kind of organism or their diversity but also relationship among them. तो जो ह्यूमन बींग है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानना ही नहीं चाहता, उनकी डाइवर्सिटी को, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी डाइवर्सिटी को जानने के साथ साथ उनके उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं ये भी उनका इंटरेस्ट है उसमें। ठीक है, दिस इज द ब्रांच ऑफ स्टडी रेफर्ड एज अ सिस्टमैटिक्स। तो इस तरह से हमें जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो इसके लिए हमें सिस्टमैटिक के थ्रू स्टडी करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक्स एक लैटिन ओरिजिन सिस्टमा से आया वो है, और इसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले सिस्टमैटिक उनका अरेंजमेंट करके हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। दैट्स इट। लिनियस जो कार्लस लिनियस थे उन्होंने क्या किया, यूज सिस्टमा नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो कार्लस लिनियस ने सिस्टमा नेचर नाम की एक बुक पब्लिश की। ठीक है, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर इमर्ज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। तो जो सिस्टमैटिक्स है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर नेमिंग देंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। सिस्टमैटिक्स टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सिस्टमैटिक्स के थ्रू हमें रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए हम सिस्टमैटिक लेके आए ना, जिससे हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी डाइवर्सिटी को ना बल्कि उनके रिलेशनशिप, आपस में क्या रिलेशनशिप रख रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। We'll see taxonomic category. The classification is not a single step process but involve hierarchy of steps in which each step represent rank or category. तो क्लासिफिकेशन में हम चाहे क्लासिफिकेशन बोले या उसको बोले टेक्सोनॉमिक, तो उसकी जो कैटेगरीज होती हैं वो उसको रैंक भी कहते हैं, या तो कैटेगरी बोलो या तो रैंक। ये क्लासिफिकेशन जो होता है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं, इसमें कई सारे कैटेगरी या रैंक प्रेजेंट होते हैं। तो एक कैटेगरी या रैंक क्या होता है, जैसे स्पीसीज हुआ ये रैंक है, जीनस ये भी रैंक या कैटेगरी है, एंड फिर फैमिली कैटेगरी है, ऑर्डर कैटेगरी है, क्लास कैटेगरी है, फाइलम कैटेगरी है। ठीक है, ये सारे कैटेगरी हैं। तो ये सारे जब पूरा एडिशन ये सारे का स्पीसीज से लेके किंगडम तक, तो इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। स्पीसीज से लेके पूरे किंगडम तक का जो भी है कैटेगरी है उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, एंड यूनिट रेफर ऑफ क्लासिफिकेशन इज रैंक, इसको कॉमनली कहते हैं टेक्सॉन। ये जो कैटेगरी है या रैंक या उसको कॉमनली हम टेक्सॉन कहते हैं, ये यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अब हम आगे चलते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या हायरार्की को हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉमन फीचर लाइक इस। तो इंसेक्ट एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, इसमें कई सारे इंसेक्ट में कई सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसके जो कॉमन फीचर होंगे वो इसके पास 3 पेयर जॉइंट लेग्स होंगे। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइज कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये इंसेक्ट है या नहीं। दस वी वेयर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। तो हम इसे रैंक या कैटेगरी के थ्रू क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो। ठीक है, कि ये इंसेक्ट है और नॉट। तो कैन यू नेम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो ग्रुप है, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर यूनिट रैंक, रैंक को हम टेक्सॉन कहते हैं।
इसमें क्या बोला, जैसे ग्रुप हमने किसी स्पीसीज का नाम लिया, जैसे हमने लिया मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो लिया, तो मैंगो इसमें कई टाइप के स्पीसीज आते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो ग्रुप ऑफ जब होगा तो उसको बोलते हैं कैटेगरी, कैटेगरी को हम रैंक भी बोलते हैं या टेक्सॉन भी कहते हैं, और ये यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का, हमने देखा है। टेक्सोनॉमिक ग्रुप or category are distinct biological entities entirely and not merely morphologically aggregates। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सिर्फ बायोलॉजिकल एंटिटी ही नहीं है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, सिर्फ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस टैक्सोनॉमी या कैटेगरी में जो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करते, और भी कई सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो टेक्सोनॉमिकल स्टडी में हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका डेवलपमेंट देखेंगे, कहाँ से, कैटेगरी में देखेंगे, कैसे, किंगडम से लेके पूरे स्पीसीज तक, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड और दोज इन प्लांट एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज लोवेस्ट कैटेगरी। इसमें स्पीसीज जो होगा वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगा, समझे। इसकी सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, उसके ऊपर ऊपर हम जाते जाते सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीसीज, फिर जीनस उसके ऊपर है, फिर इसके बाद उसके ऊपर है फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम, फिर किंगडम। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो दिस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर ले सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ऑर्गेनिज्म में। जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक साइड होंगे, डिसिमिलर दूसरे साइड कर देंगे। फिर हम उनकी जो कैटेगरीज है सारी कैटेगरीज देखेंगे। तो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीसीज, स्पीसीज को हम देखते हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी और एज अ स्पीसीज। तो स्पीसीज किसे बोलते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं तो उसे स्पीसीज कहते हैं। जैसे स्पीसीज किसे कहता है, जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड हो तो स्पीसीज कहते हैं। जैसे सिर्फ मैं इकलौती क्या हूँ, एक ऑर्गेनिज्म हूँ, आपको भी इंक्लूड कर लें तो क्या होगा, तो आपको और कई सारे स्टूडेंट्स या कई सारे पीपल को इंक्लूड कर लिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर लिए, तो क्या बनेगा, स्पीसीज बनेगा। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंस। अच्छा, तो एक स्पीसीज को दूसरे जो क्लोजली स्पीसीज हैं उनमें डिफरेंस हमें मार्फोलॉजिकल उसका कैरेक्टर देख के पता चल जाएगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है और सोलेनम ट्यूबरोसम, मैंगो एंड पोटैटो दोनों प्लांट है, लेकिन दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और हाँ, ये लायंस, पैंथेरा, लियो, ये तीनों भी क्या है, स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस हमें देखने को मिला मॉर्फोलॉजिकली। एक्सटर्नल अपीयरेंस के थ्रू हम पहचान लेंगे कौन सी स्पीसीज है ये। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। हमें पता है पहला वर्ड जीनस है, दूसरा स्पीसीज है, दूसरा वर्ड। वाइल द फर्स्ट वर्ड ऑफ मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा वो जीनस बताता है, रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉम कैटेगरी। तो इस सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीसीज, और उसके हायर कैटेगरी है वो कौन सी है, वो कौन सी कैटेगरी है, वो है जिनेरा या जीनस। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एक जीनस में कई सारी स्पीसीज इंक्लूड होती है, ठीक है, एक जीनस में कई सारी स्पीसीज इंक्लूड होती हैं। जैसे
जैसे पैंथेरा लियो में, पैंथेरा एक जीनस है, इसमें कौन कौन सी स्पीसीज इंक्लूडेड हैं? इसमें स्पीसीज इंक्लूडेड हैं लियो, टाइगरीज एंड लेपर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, जीनस में कई सारी स्पीसीज इंक्लूडेड हैं। पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टाइगरीज सोलेनम इंक्लूड निग्रम स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मिलोनजिना। तो सोलेनम एक जीनस है, सोलेनम जीनस में स्पीसीज आएंगे, निग्रम स्पीसीज भी आएगा और मिलोजिना भी स्पीसीज आएगा। ह्यूमन बीइंग में बिलोंग टू द स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग का जो स्पीसीज है वो सेपियंस है, तो इसका जो जीनस है वो होमो है। द साइंटिफिक नेम दस ह्यूमन बीइंग इज रिटन इन होमो सेपियंस। ह्यूमन बीइंग, जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, जीनस हमारा होमो और स्पीसीज सेपियंस होंगे। ठीक है, तो कई सारी स्पीसीज को इंक्लूड करेंगे तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? जीनस। ग्रुप ऑफ स्पीसीज को रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, याद रखना, रिलेटेड, अनरिलेटेड नहीं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को हम जीनस बोलते हैं। इट हैज़ अ मोर कैरेक्टर इन कॉमन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जीनेरा। तो इसमें जो कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन होंगे, इसमें मोर कैरेक्टर जो होते हैं कॉमन होते हैं जीनस में जो स्पीसीज के हैं। ठीक है, वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो हम लोग कह सकते हैं जीनस किससे बनाता है? जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है तो उनको क्या बनेगा? जीनस बनेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ब्रिंजल हुआ, पोटैटो हुआ, ये दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों का जीनस क्या है? सोलेनम। तो इसके लिए वो, इनमें क्या सोलेनम जीनस है। ऐसे लायन है, उसको पैंथेरा लियो बोलते हैं, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर को पैंथेरा टाइग्रिस। तो तीनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, लेकिन तीनों का जीनस सेम है, दैट इज पैंथेरा। जीनस डिफर फ्रॉम द अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड द कैट्स। पैंथेरा जीनस डिफरेंट फ्रॉम द फेलिस जीनस, क्योंकि पैंथेरा में क्या इंक्लूडेड है? लायन, लेपर्ड, टाइगर, और जीनस फेलिस में इंक्लूड है कैट्स। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। फैमिली जो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जब रिलेटेड जीनस एक साथ इंक्लूड होंगे तो उसको बोलेंगे फैमिली। फैमिली किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू द, इसमें ज़्यादा लेस सिमिलरिटी देखने को मिलती है, विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू जीनस। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सिमिलरिटी है वो कम होते जाती है। इसका मतलब समझे, नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू द जीनस लेस है। क्यों? कॉमन कैरेक्टर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो डिक्रीज होता है, और बहुत सारे कैरेक्टर, मोर कैरेक्टर जो होते हैं, मोर कैरेक्टर इंक्रीज होने लगते हैं स्पीसीज से किंगडम में, और कॉमन कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होने लगते हैं। याद रखना ये दोनों भी डिफरेंस, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होने लगते हैं स्पीसीज से किंगडम में जाने के लिए, और मोर कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ। तो यहाँ पे वही बोला है, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। तो जो कॉमन कैरेक्टर उनका लेस हो चुका है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। तो फैमिली को हम कैरेक्टराइज करेंगे उसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, ओ प्लांट स्पीसीज में। अमंग द प्लांट एग्जाम्पल, जैसे 3 डिफरेंट जेनेरा, जैसे सोलेनम, पेटूनिया एंड धतुरा, प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। ये सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। सोलेनेसी फैमिली अगर ये मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर में था तो उसमें ये सब एग्जाम्पल्स थे। अमॉन्ग द एनिमल्स फॉर, और जो एनिमल्स में जो फैमिली है उसमें क्या होगा, जो पैंथेरा जीनस है उसमें क्या क्या थे? लायन, टाइगर एंड लेपर्ड इंक्लूडेड थे, और जीनस फेलिस में कैट। तो ये जो पैंथेरा फेलिस जीनस किस में आएंगे? कॉमन फैमिली, दैट इज फैलिडी फैमिली में इंक्लूड हो जाएंगे।
If you observe the feature of cat and dog, you will find some similarity and some difference. तो हम लोग जब कैट और डॉग में देखेंगे तो हमें कुछ सिमिलरिटीज भी दिखेंगे और कुछ डिफरेंस भी दिखने को मिलेंगे. दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी. तो जो डॉग है वो कैनिडी फैमिली में जाएगा और जो कैट है वो फेलिडी. फेलिडी में दो दो जीनस है इंक्लूड, एक पैंथेरा, दूसरा जीनस फेलिस. ऑर्डर नेक्स्ट कैटेगरी है जो कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. तो अभी जो हमने ये स्पीसीज से फैमिली तक जो देखे कैरेक्टर वो सिमिलरिटी उसमें वो बेस्ड थी नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. जो कैरेक्टर था सिमिलर कैरेक्टर वो इंक्रीज हो रहा है, हमें पता है. Generally, order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregation of characters. तो order किस बेसिस पे करेंगे? Aggregates of character. कितने कैरेक्टर एग्रीगेट्स हुए. हम अभी हमने क्या पढ़ के आए फैमिली में, अरे पैंथेरा जीनस एंड फेलिस जीनस एग्रीगेट हुए ना. तो वैसे ही अब फेलिडी एंड कैनिडी ये दोनों इंक्लूड होंगे ऑर्डर में. ऑर्डर इज हायर कैटेगरी असेंबल द फैमिलीज एग्जिबिट्स सिमिलर कैरेक्टर्स. ये भी सिमिलर कैरेक्टर के एग्रीगेशन होंगे इसमें. सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन फैमिली. दो सिमिलर कैरेक्टर है वो लेस हो गए, लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द जीनरा एंड इंक्लूडेड इन फैमिली. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो कॉमन कैरेक्टर है, कॉमन कैरेक्टर जो उसका है एक ही कैरेक्टर हम लिए हैं तो कैरेक्टर वो धीरे धीरे कम होते जाता है. ठीक है, ठीक है. ये पॉइंट रखने याद रखना, जो कॉमन कैरेक्टर है उस स्पीसीज से किंगडम तक जब जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर हमेशा डिक्रीज होता है. कॉमन कैरेक्टर हमेशा डिक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि उनमें अब वो अलग अलग जीनस, जैसे स्पीसीज लिए इस कई सारी स्पीसीज लिए तो कुछ अलग जीनस में जाएंगे, कुछ अलग जीनस में जाएंगे. फिर जब हम फैमिली में जाएंगे तो कुछ जीनस अलग फैमिली में जाएंगे, कुछ जीनस अलग फैमिली में जाएंगे. इस तरह से क्या हुआ, डिफरेंस क्रिएट होंगे. तो क्या हो, डिफ्रेंशिएट क्रिएट होंगे, वो अलग अलग उनके कैरेक्टर डिक्रीज होने लगेंगे. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ये याद रखना. तो जो ऑर्डर है वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर, या सिमिलर कैरेक्टर आर लेस होता है देन टू द जीनस एंड फैमिली. फैमिलीज इसमें एक फैमिली दी है जैसे कैनवलेसी फैमिली. कैनवलेसी फैमिली एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियस. पॉलीमोनियस एक ऑर्डर है जिसमें ये दोनों फैमिली इंक्लूडेड है. और किस बेस पे है? फ्लोरल कैरेक्टर पे. एनिमल ऑर्डर जैसे कार्निवोरा ऑर्डर इंक्लूडेड है फेलिडी एंड कैनिडी. मैंने बताया था कैनिडी में डॉग, फेलिडी में इंक्लूड थे फेलिस जीनस एंड पैंथेरा जीनस. ये इंक्लूड है कार्निवोरा में. फिर इसके बाद हम आते हैं क्लास. क्लास में इंक्लूडेड है रिलेटेड ऑर्डर्स. तो जैसे प्रीमाटा है, प्रीमाटा में क्या होता है? मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन. ठीक है, ये तीनों भी प्रीमाटा में इंक्लूडेड है. और इनका क्लास जो होता है वो मैमेलिया होता है. इनका क्लास जो होता है मैमेलिया होता है. एंड कार्निवोरा भी हम पढ़ के आए. कैनिडी एंड फेलिडी फैमिली में इंक्लूडेड थी. ये कार्निवोरा ऑर्डर था. तो कार्निवोरा में क्या क्या इंक्लूडेड? टाइगर, कैट, डॉग. हाँ, ये पता है हमें. और ये क्लास इनकी क्या होगी? ये भी क्या क्लास होगी इनकी? मैमेलिया होगी. क्लासेस कंप्राइज द एनिमल लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी. तो क्लासेस में क्या क्या इंक्लूड है? जैसे फिश, एम्फीबियन, वर्टिब्रेट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम. तो ये सब क्या है? ये सारी क्लासेस हैं. ये सारी किसकी का क्लास है? वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा फाइलम की. ये सब जाएंगे फाइलम कॉर्डेटा में.
all these are based on common feature like presence of नोटोकॉर्ड। हमें पता है जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वो भी डोसा हारो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंक्लूडेड फाइलम कॉर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर असाइन द हायर कैटेगरी कॉल्ड। प्लांट में जो होता है उसमें फाइलम ना करके हम उनको क्या बोलते हैं, डिवीजन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट हम किंगडम पे। किंगडम ऑल एनिमल बिलोंग टू द वेरियस फाइला असाइन टू द हायर कैटेगरी कॉल। तो जो सबसे हायर कैटेगरी है उसको क्या बोलते हैं, किंगडम कहते हैं। एनिमेलिया इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। और प्लांटे किंगडम में सब क्या इंक्लूडेड है, सभी प्लांट्स। ऑल प्लांट इंक्लूडेड इन प्लांटे किंगडम एंड ऑल एनिमल इंक्लूडेड इन एनिमलिया किंगडम, ठीक है। ये दो ग्रुप एनिमल एंड प्लांट किंगडम का रेफर किया जाता है। Taxonomic category from species to kingdom have been so in ascending order starting from species। तो ascending order कहाँ से हुआ है, species start कहाँ हुआ, species से लेके kingdom तक ये ascending order में taxonomic category दी हुई है। taxonomic category देख रहे हो, species से लेके kingdom तक ये ascending order, ये क्या है, ascending order है। ये सारे कैटेगरीज है, स्पीसीज एक कैटेगरी, जीनस कैटेगरी, फैमिली कैटेगरी, ऑर्डर, क्लास कैटेगरी, डिवीजन कैटेगरी, लास्ट किंगडम कैटेगरी, ठीक है। किंगडम में चाहे प्लांट है चाहे एनिमल, दो किंगडम इंक्लूड रेफर किया गया है। हायरार्की में कैन यू रिकॉल दिस बेसिस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जाते हैं हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। यही मैं कब से आपको पॉइंट बता रही हूँ, जो कॉमन कैरेक्टर वो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज होने लगता है। जैसे लोअर टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक देन द मेंबर्स विद इन द टेक्सन शेयर्स। तो जो जैसे हम देखते हैं स्पीसीज है, लोअर टेक्सा जैसे स्पीसीज हुआ, होमोसेपियंस में सारे ह्यूमन इंक्लूड हैं, ठीक है, ये स्पीसीज हैं। दूसरे स्पीसीज हम कौन से ले सकते हैं, जैसे लियोपार्डस एंड टाइग्रिस, ये एक स्पीसीज हैं। लोअर टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द नंबर ऑफ विद इन द टेक्सन शेयर। तो जैसे सबसे सब बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमने लिया था पैंथेरा जीनस में कौन कौन सी स्पीसीज ली गई थी, टाइगरिस, लायन एंड लेपर्ड। ये तीन डिफरेंट स्पीसीज थी, हैं, तीनों क्या डिफरेंट स्पीसीज थी। इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें क्या है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और टाइगर में भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर है इनमें, इनमें आपस में जो है ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर है और इनमें आपस में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर। लेकिन जैसे ये जीनस पैंथेरा में जाते हैं, तो इनके जो कॉमन कैरेक्टर है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे लोअर टेक्सा से हायर टेक्सा में कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। हायर कैटेगरी गेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। जैसे हम हायर कैटेगरी में जाएंगे तो उनमें जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो या उनको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी, आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि फैमिली फैलिडी फैमिली है, तो फैलिडी फैमिली में हम इजीली बता ही नहीं सकते वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो टाइगर है, वो लायन है, वो कैट है या क्या है। तो वो क्यों, क्योंकि उसमें जो कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज हुआ। वही अगर हम एक स्टेप पहले आए जीनस पे, तो जीनस पे हम क्या देखेंगे, जीनस पे देखेंगे पैंथेरा जीनस में हमें पता चल गया ये तीनों में से कोई है, चाहे टाइगर हुआ, चाहे लिए, चाहे लेपर्ड्स। और फैलिस जीनस में देखेंगे हमें पता चलेगा ये कैट है। तो जैसे जैसे हायर कैटेगरी में जाएंगे कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बेसिस। कॉमन नेम जो मैन का है उसको होमो सेपियंस उसका बायोलॉजिकल नेम है, जीनस होमो, फैमिली होमनिडी, ऑर्डर प्रीमाटा, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो जीनस से लेके हम फाइलम तक देख रहे हैं। जो हाउस फ्लाई है
उसको बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका है, जीनस मस्का है, फैमिली मसीडी है, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो जो होता है मैंजीफेरा इंडिका, इसका जीनस है मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डेसी, ऑर्डर स्पिंडल्स एंड क्लास डाइकोटिलिडनी एंड फाइलम। ये प्लांट है ना, इसका डिवीजन होगा एंजियोस्पर्म। वीट है, इसको ट्राइटिकम एस्टिवम कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम, जीनस है ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी एंड ऑर्डर पोएज, क्लास मोनिकोटिलिडन एंड डिवीजन एंजियोस्पर्मी। तो ये चैप्टर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो इसमें टेक्सोनॉमिक एड्स नहीं प्रेजेंट है, तो ये चैप्टर फिनिश्ड है।